अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पे आज की हमारी कहानी भी कुछ खास है। एक बार एक जगह पे कहानी थोड़ी पुरानी है, जब कपड़े मिलों पे नहीं बनते थे, जब उन्हें हाथ से बुना जाता था। ऐसे ही किसी एक जगह पे एक बुनकर था जो कपड़े बुना करता था और वहाँ पे साड़ियों का भी काम हो रहा था। काफ़ी सारी साड़ियाँ अलग अलग कलर में, वैरायटीज़ में वहाँ पे उनकी बुनाई चल रही थी। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ, जो काफ़ी अमीर था और अपनी उस अमीरी और अपने उस बढ़ावे चढ़ावे इन सारी चीज़ों का उसे एक, जैसे कहा जाता है, एक गुरूर उसे था। और उसी गुरूर को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा उसके जो सारे व्यवहार थे वो उसी एक मगरूरी में, उसी एक व्हाट वी कैन से चाव में वो करता था। और इस कारखाने के पास से जब वो गुजर रहा था तो उसने वहाँ पे एक साड़ी देखी और वहाँ पे जाके उसने उस साड़ी के दाम पूछे। अब दोस्त भी साथ में थे, तो वहाँ पे जो बुनकर था, जो वो बुनाई वगैरह सब कर रहा था, उसके कारखाने में जो भी लोग थे, मतलब वो मेन था, वो ओनर था, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे वो सज्जन। तो उनसे उसने पूछा कि इस साड़ी के दाम क्या है। काफ़ी अच्छी उसके ऊपर कारीगरी की गई थी और बहुत ही खूबसूरत ऐसी वो साड़ी थी। तो उन्होंने उसके दाम बताए। लेट्स एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 10 रुपये। उन्होंने कहा कि ये 10 रुपये की साड़ी है। क्योंकि ये कहानी पुरानी है तो उस समय के वो दाम जो थे वो काफ़ी थे। तो अब ये तो भाई साहब अमीर थे, तो अपनी धुन में थे और उन्हें हमेशा, मतलब उस लड़के को हमेशा ये था कि उसके आगे या उसके ऊपर कोई नहीं है, वो मतलब पूरा जहान है। और उसके दोस्तों को भी उसी तरह की एक आदत थी, पता था कि ये रईस ज़्यादा है, अमीर ज़्यादा है और अपनी मगरूरी में है, तो वो भी उसे बढ़ा चढ़ा के उसके साथ लगे रहते थे ताकि उनके काम निकल आए। छोटे मोटे जो भी उनके खर्चे हैं वो संभाल लेता था। अब ये साड़ी के दाम बता दिए। अब भाई साहब को वैसे भी 10 रुपये की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी अपने एक घमंड में, अपनी धुन में उस लड़के ने उस साड़ी को काट दिया। वहीं पे पड़ी एक कैंची ली और उस साड़ी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसमें से एक हिस्सा अपने हाथ में रखा और कहा कि अब इस साड़ी के दाम क्या है। वो जो सज्जन थे, जो बुनकर थे, जिनका वो शॉप था, वो एक चीज़ के लिए मशहूर थे और वो थी उनका शांति और संयम। वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, किसी भी चीज़ पे वो बौखलाते नहीं थे। कभी भी उनका जो टेम्पर था वो कभी भी उन्होंने लूज़ नहीं किया था किसी भी हालात में। ऐसी उनकी एक ख्याति थी और शायद ये लड़का उसी लिए उनसे इस तरह से उलझ रहा था, जो उनके दोस्तों को समझ में आ गया। उन्होंने उसे इशारे से देखा तो उसने एक इशारा किया कि देखते हैं ये भाई साहब कब तक अपनी शांति बनाए रखते हैं। उसने वो आधे टुकड़े को लिया और पूछा कि अब इसका दाम क्या है। वो जो बुनकर थे उन्होंने कहा कि वैसे तो ठीक है, अब ये साड़ी वैसे कुछ काम की तो रही नहीं क्योंकि आपने उसे बीच में से काट दिया, फिर भी अगर आप कपड़े की बात करते हैं तो इसका दाम 5 रुपये है। अब उसने क्या किया, उस टुकड़े को भी कैंची से काट दिया, आधा किया और पूछा अब इसका दाम क्या है। उसमें से एक टुकड़ा अपने हाथ, मतलब बेवजह का वो उलझ रहा था और बेवजह का डिस्कशन जो है चल रहा था। लेकिन फिर भी बहुत ही शांति और संयम से वो जो बुनकर थे, वो जो सज्जन थे, वो उसे जवाब देते जा रहे थे। एक एंड तक उन्होंने जवाब दिया, एक छोर तक, और उसके बाद जब काफ़ी टुकड़े हो चुके थे और उसने उसमें से एक टुकड़े को पकड़ के पूछा कि अब इसका दाम क्या है, तो उस सज्जन ने उसे ये कहा कि अब इन टुकड़ों का कोई भी दाम नहीं है, ये किसी काम के है ही नहीं, तो मैं आपका इसका दाम क्या बताऊं। अब जो भी है ये सब फिजूल हो चुका है, सारी मेहनत जो है वो पानी में जा चुकी है। जिस लगन से, जिस चाव से हमने इस साड़ी को डिज़ाइन किया था, जिस तरह से इसे बुना था, तो वो सारी जो मेहनत थी वो पूरी तरह से ज़ाया हो चुकी है। तो अब ना कोई दाम है ना कुछ है, तो ये अगर कुछ इसका अस्तित्व ही बचा नहीं है तो अब हम बात किस सिलसिले में करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, जो भी आपने किया, जो भी देखा, सोचा, समझा, बस उसके लिए धन्यवाद। और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ क्योंकि वो नष्ट हो चुकी है साड़ी। तो वो जो चीज़ बची नहीं है उसका कोई दाम ही नहीं होता है।
ये सुन के उससे थोड़ा सा ऐसा ही एक एहसास हुआ, एक मन में एक फीलिंग आई कि अरे ये मतलब जो एक मजाक चल रहा था या जो भी उसके मन में था, जिस वजह से वो उस सज्जन से उलझ रहा था, वो बात अपने किनारे पे हो गई। लेकिन अब जो भी लोग देख रहे थे या उसके जो दोस्त थे, उन्हें एक अलग तरह का एक एहसास उसमें महसूस हुआ और वो देखने लगे उसकी तरफ। तो उसे भी लगा कि यार ये एक ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। तो उसने सीधा कहा उस सज्जन से कि आप चिंता मत कीजिए, आपने जो कहा कि ये पूरी तरह से ज़ाया हो गया है या ख़त्म हो गया है, अब कुछ काम का नहीं, फ़ायदा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये लीजिए 10 रुपये, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास ये पैसे हैं। दरअसल मैं और बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, आपका जो ये बुनाई करने वाला जो कारखाना है, ये तक मैं खरीद सकता हूँ, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, 10 रुपये रख लीजिए। तो सज्जन ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ये 10 रुपये की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये साड़ी बची ही नहीं है। जो चीज़ बची नहीं है उसके दाम मैं आपको क्या बताऊं, और मैं दाम किस चीज़ के लूं। उसने कहा लेकिन ये जो मैंने आपका नुकसान किया, इस नुकसान के तो ये 10 रुपये बन सकते हैं। तभी उन्होंने उसे एक बात कही, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि भाई जो दाम मैंने बताए थे वो एक चीज़ के थे, एक साड़ी के थे, जो अब यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। और जो सवाल आप मेहनत का कर रहे हो तो उसके ये दाम नहीं है। तो वो देखने लगा। उसने कहा मतलब? उसने कहा कहीं दूर किसी खेत में एक किसान ने बड़ी मेहनत से एक बीज बोया। बीज बोने से पहले की जो मेहनत थी वो भी बहुत काफ़ी थी। कुछ उसके जानवर थे, कुछ बैल थे, वो वहाँ पे उन्होंने हल चलाया, काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की, ज़मीन को बनाया, फिर उस किसान ने उसमें बीज बोए, फिर बरसात आई, फिर नेचर ने भी अपना काम किया, निसर्ग ने अपना काम किया, भर भर के योगदान दिया, तब जाके कहीं फसल खिली जिसमें कॉटन था, कपास थी। फिर वहाँ से वो निकलते हुए उस कपास को, जो कॉटन जो तैयार हुआ था, उसे बुनने मतलब उसे निकालने के लिए भी बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। फिर वो कॉटन, वो कपास गई किसी और कारखाने में जहाँ पे उसके ऊपर काम किया गया, मेरे कई सारे भाइयों के श्रम परिश्रम उसमें लगे, जिससे एक धागा बना। वो धागा लेके हम यहाँ पे आए, बहुत प्यार से कुछ डिज़ाइंस बनाए थे, कुछ रचनाएं बनाई थी, जिसको बड़ी लगन से यहाँ पे जो मेरे कारीगर जो दोस्त बैठे, उन्होंने उसका एक वस्त्र बनाया, एक साड़ी बनाई। उसके ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग कारीगरी की गई, वहाँ पे भी कई सारे परिश्रम लगे, एक ख्वाब देखा गया, एक ख्वाब संजोया गया और एक चीज़ जाके बनी। मेहनत की आप क्या कीमत दे सकते हैं? उस लगन की आप क्या कीमत दे सकते हैं? वस्तु की कीमत थी, आपको बताई वस्तु है ही नहीं, मैं कीमत नहीं ले सकता। और इस भाष्य के बाद वो लड़का, वो शख्स उस सज्जन के चरण में आ गया। उसने चरण स्पर्श किए और माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तो मैंने सोची ही नहीं थी, मेरे जहन में सिर्फ इतना था कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी लोग आपको मानते हैं, आपकी सज्जनता को पूछते हैं, क्यों ऐसा? मैं तो पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन आज आपने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं मेरे पैसे से नहीं खरीद सकता। ये जो आपने मेरी आंखें जो खोली है, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं और मुझे क्षमा कर दीजिए। सज्जन ने कहा कि क्षमा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पश्चाताप जो है वो बहुत ही सरल भाव होता है और वो तुम्हारे मन में उत्पन्न हो चुका है, तो कीमत की ज़रूरत नहीं है। जो कीमत इसकी मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, क्योंकि अब इसके आगे तुम्हारे हाथों से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे समाज का या किसी का नुकसान हो या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। ये जो सज्जन महानुभाव थे वो थे संत कबीर, जो एक बुनकर भी थे, जिनके दोहे वगैरह हमने अक्सर पढ़े हैं, सुने हैं। और आज की इस आज़ादी दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस अपना है, उस उपलक्ष्य में मैं यही आपसे जो चीज़ है यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी आज़ादी जो है, या हम जिस तरह से हमारे देश की जो भी आज़ादी है या जो चीज़ें जो हमारे हाथ में आई है, आजकल की जनरेशन जो है उन्हें ये चीज़ें बहुत आसान लगती है, बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें उनके पास आ चुकी है। लेकिन इस आज़ादी का जो महत्व है, इसके पीछे जिन लोगों का बलिदान है, उसे हमें हमारे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कहीं हमारे ये जो कदम है ये हमारी आज़ादी को तो ठेस नहीं पहुंचा रहे। जी हाँ, हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ। हम एक तरफ एक अलग दिशा में बढ़ते हुए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं पे हमारे ही देश के किसी दूसरे छोर पे, किसी दूसरे कोने पे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लिटरली वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। और आज भी कई सारे लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए, तन ढकने के लिए, कपड़े के लिए और
शेल्टर के लिए, यानी निवारा, जहाँ पे रह सके, घर, छत के लिए आज भी वो जद्दोजहद में है। कहीं ना कहीं जब कभी भी हम कहीं पे भी जाके कोई भी चीज़ लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, वो सारी चीज़ें करते समय ये बात हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आज मैं ले रहा हूँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, क्या ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चंद मुट्ठी भर अमीर लोग हमें किसी भी दिशा में ले जाते हैं, बहकाते हैं और हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। आज की तारीख में सही में हमारी जो आज़ादी है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हम ऑलरेडी चुका चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी आज़ादी की लड़ाई में जो भी लोग थे, जो शहीद हुए, जिनका बलिदान हुआ है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। हमें अपने समाज को कुछ योगदान देना है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन, एक भारतीय होने के नाते इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की अगर हम बात करें, एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो मुझे आज भी मुंबई जैसे महानगर में जब ट्रैफिक सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चे फूल या अपना तिरंगा बेचते हुए नज़र आते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या ये आज़ादी की कीमत जो उन्होंने चुकाई थी, क्या हम उसे जस्टिस दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सारा रिवोल्यूशन एक दिन में आएगा, एक साल में आएगा, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक भारतीय होने के नाते जो भी योगदान मैं मेरे सेक्टर में, मेरे क्षेत्र में दे रहा हूँ, मेरे एजुकेशन में जो मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे उस योगदान को एंड तक, ग्रास रूट तक ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और वैसे ही आप में से सभी सज्जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक वचनबद्धता लेते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो भी सुविधाएं हैं या जो भी रोल आप अदा कर रहे हैं, वो एंड रूट तक, एक आखिरी छोर तक ले जाने का एक प्रयास अगर आप करते हैं, तो शायद हम इस आज़ादी को जस्टिस दे पाएंगे। जय हिंद। और अब हम आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में, जहां पे हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आज का एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ 50 पैसे स्टैम्प्स दैट अनुष्का बॉट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस इज द सेम एज द नंबर ऑफ ₹1. If she spent ₹153 both denominations, then how many ₹1 stamps did she buy? थोड़ा सा ट्रिकी एंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ये है कि 50 पैसे और ₹1 ऐसे दो अलग अलग तरह के स्टाम्प्स है जिसके लिए ₹153 स्पेंड किए गए हैं, और बताया गया है कि दोनों भी सेम स्टैम्प्स लिए गए हैं, मतलब वो दोनों भी सेम नंबर्स के स्टैम्प है, सिर्फ उनके प्राइस अलग अलग है। और यहाँ पे दिए हैं ₹153 दोनों के मिला के, तो उसमें से ₹1 के स्टैम्प्स कितने हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए कोई बेसिक फॉर्मूला वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती है। यहाँ पे लॉजिकल अप्रोच हमें लेना पड़ता है, और इस लॉजिकल अप्रोच के लिए सीधा सीधा हम जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 3 इस ऑप्शन के बारे में अगर सोचें, तो इसका मतलब ये है कि जो 50 पैसे वाले जो स्टैम्प है और जो ₹1 वाले जो स्टैम्प है, ठीक है, ये दोनों भी अगर 3-3 स्टैम्प अगर लिए गए तो इनकी अमाउंट क्या हो सकती है। सीधी सी बात है कि 50 पैसे वाले जो स्टैम्प है वो अगर मैं 3 लेता हूँ तो वो आएगा ₹1.5, और यहाँ पे ₹1 वाले जो है वो ₹3 के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मैं ₹4.5 की बात कर रहा हूँ, जबकि वहाँ पे 153 दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम ये 12 का अगर लेते हैं, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम 12 का लेते हैं तो 50 पैसे वाले जो है उसके ₹6 हो जाते हैं, और ₹12 के ₹1 वाले जो है उसके ₹12 हो जाते हैं। अगेन ये कैलकुलेशन जो है वो 153 पे नहीं बैठेगा। तीसरा ऑप्शन अगर लेते हैं तो वो भी सेम हो जाएगा कि जो 50 पैसे वाले जो है उनके ₹15 होते हैं, 50 पैसे के हिसाब से अगर हम 30 लेते हैं तो, और जो ₹1 वाले हैं उसके ₹30 होंगे। मतलब यहाँ पे फिर से कुल मिला के सिर्फ ₹45 की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे 153 टोटल अमाउंट दी गई है। तो बचा हुआ ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा जवाब है। फिर भी एक बार हम टैली करके अगर देखेंगे तो 50 पैसे वाले जो स्टैम्प है, अगर मैं 102 स्टैम्प अगर वो लेता हूँ तो इसका मुझे आधा करना है, दैट इज 51। और जो ₹1 वाले जो है वो ऑब्वियसली ₹102 के ही होंगे। तो 102 और ये 51 मिला के अगर हम देखें तो 153 यहाँ पे आ जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 102। आज का ये जो हमारा एक स्पेशल खास एपिसोड है जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे हमने किया था, इसकी जो कहानी जो मैंने आपको बताई थी वो आपको कैसी लगी, जो विचार मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की वो आपको कैसे लगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये जो प्रयास हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को, पॉजिटिव वेव्स को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा ज़रूर सहयोग दें।
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी ज़रूर मदद करें। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। युनिक एज्युकेशन, लाईफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।